अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात हनुमान जी को प्रणाम। अतुलनीय शक्ति का निवास, जिसका शरीर सोने के पहाड़ की तरह चमकता है, जो राक्षसों की वन अग्नि है, जो बुद्धिमानों में प्रमुख हैं, जो भगवान राम के प्रिय हैं, मैं ऐसे हनुमान जी की स्तुति करता हूँ। भगवान श्री राम के परम सेवक, सखा व भक्त श्री हनुमान, जहाँ श्री राम का ध्यान व स्तुति होती है, वहाँ हनुमान जी स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, ऐसी कलयुग में मान्यता है। वे परम बलशाली हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अतुलित बल के स्वामी हैं और उनके अंग वज्र के समान शक्तिशाली होने के कारण हम उन्हें वज्रांग अर्थात बजरंग कहते हैं। बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों में परिपूर्ण हैं। वे ज्ञान, भक्ति और कर्म क्षेत्र में अग्रणी हैं। राम सेवा अर्थात अच्छे कार्यों में सदैव तत्पर हैं। जब हनुमान से कोई विश्राम करने को कहता तो वे कहते, अभी मैंने कार्य किया ही कितना है जो मैं विश्राम करूं। जिससे पता चलता है कि हमें अपने कार्यों को भार ना समझकर रुचि से करना चाहिए, तभी हमें उसमें आनंद आता है। एक समय ऐसा भी था जब हनुमान जी अपनी असीमित अपरिमित शक्तियों को, क्षमताओं को भूल गए थे। तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और तभी उन्होंने प्रभु श्री राम जी के अनेक कार्य सिद्ध किए। वे राम के परम प्रिय थे। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण और नेतृत्व गुण आदि अनेक गुणों का स्वामी होने पर भी उन्हें स्वयं में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था और यही उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। वे श्री राम के परम प्रिय थे, अजेय थे और लक्ष्मण और भरत से कम न थे। वे हनुमान महान योद्धा थे। पवन गति के तुल्य उनका वेग था। माँ सीता की खोज और लंका दहन के सफल नायक भी वे ही थे और श्री राम राज्य की स्थापना करने में भी उनकी अहम भूमिका थी। महर्षि अगस्त्य ने उनके लिए कहा कि वे पूर्ण विद्याओं के ज्ञान व तपस्याओं के अनुष्ठान में देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। हनुमान जी ही राम और सुग्रीव की मैत्री के सूत्रधार थे। अपनी शक्ति, गति और मति, सभी शक्तियों का उपयोग उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा में ही सर्वोपरि किया। हनुमान के वाणी कौशल से प्रभावित श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि वह यानी हनुमान उन्हें चारों वेदों के पंडित लगते हैं। हनुमान जी महान दार्शनिक भी थे। यानी जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो, तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत ही कठिन होता है और हनुमान जी ने इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से दिया। देह दृष्टया तो दसो अहम, जीव दृष्टया तो दंशकः, आत्मदृष्टया तो वेमाहमिति मे निश्चिता गतिः। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीवन दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, परमार्थ रूपी आत्मदृष्टि से देखो तो जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम सभी भक्तगण हनुमान जी की आराधना करते हैं, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। कलयुग के लिए हनुमान सबसे बड़े संकट मोचन अर्थात संकट हरने वाले कहे जाते हैं, भक्तों के रक्षक कहे जाते हैं। और एक और यदि हम देखें तो आराधना का वास्तविक उद्देश्य या किसी भी देवी देवता की स्तुति का, आराधना का वास्तविक उद्देश्य यही है कि उस देवी देवता के गुणगान के साथ हमें उनके गुणों का अनुसरण भी करना चाहिए। और यदि हम वास्तविक अर्थों में इसे चरितार्थ कर पाते हैं, ऐसा कर पाते हैं, तो ये हमारे स्वहित, जनहित और राष्ट्रहित सभी में महत्वपूर्ण लाभकारी है। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं।